अक्षय नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है और इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी की पूजा करने के बाद आंवले के वृक्ष की पूजा करने के बाद यह कथा पढ़ना अनिवार्य होता है। इस कथा को करने के बाद ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है। इस कथा का पाठ करने से आपके धन में अक्षय वृद्धि होती है और आपके परिवार के लोगों को आरोग्य और साथ में सुख संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। तो आइए इस कथा का हम पाठ करते हैं। अक्षय नवमी पर माता लक्ष्मी की व्रत कथा। एक समय की बात है कि धन की देवी माता लक्ष्मी जब पृथ्वी पर आई तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर सभी लोग भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की आराधना कर रहे हैं। यह देखकर उनके मन में भी दोनों देवों की पूजा करने का ख्याल आया। तभी उन्होंने यह सोचा कि आखिर दोनों देवों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। यह सोचकर वह विचार मग्न हो गईं। कुछ पल बिताने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि धरती पर तो इन्हें एक साथ केवल आंवले के पेड़ के सम्मुख ही पूजा की जा सकती है, क्योंकि सिर्फ आंवले में ही बेल और तुलसी दोनों के गुण पाए जाते हैं। बेल शिव जी को चढ़ाया जाता है और तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को। ऐसा माना जाता है कि बेल में भगवान शिव जी का वास है और तुलसी में श्री हरि विष्णु का। माता लक्ष्मी ने भाव पूर्वक आंवले के वृक्ष के सामने पूजा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति देखकर श्री हरि विष्णु और शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने आंवले के पेड़ के पास भोजन पकाया और दोनों देवों को भोजन कराया। यहीं पर यह कथा समाप्त होती है। यह कहा गया है कि अक्षय नवमी के दिन दिया गया दान, पूजा, कर्म, सत्कर्म हमेशा अक्षय फल देता है। यह पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होता और जन्मों जन्मांतर तक साथ रहता है। जो व्यक्ति अक्षय नवमी की कथा सुनता या सुनाता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और धन्य धान की प्राप्ति होती है और अंत में वैष्णव लोक की भी प्राप्ति होती है।